राधे राधे दोस्तों, मैं भक्ति वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात करेंगे गंगा दशहरा पर्व के बारे में। आप लोग को तो पता है कि गंगा दशहरा का पर्व आने वाला है। इस साल कई शुभ योग के साथ गंगा दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। इस साल गंगा दशहरा के दिन हस्त नक्षत्र के साथ रवि योग और सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गंगा नदी का धरती पे अवतरण हुआ था, इसलिए इसे गंगा अवतरण भी कहते हैं। इस साल 30 मई 2023 को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। हर साल ये पर्व ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन माँ गंगा का धरती पे अवतरण हुआ था। गंगा दशहरा के दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने से मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो जाता है। साथ ही गंगा दशहरा पर माँ गंगा की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस बार के गंगा दशहरा को बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इस बार कई शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में इस दिन स्नान और दान से जातक को कई शुभ फल प्राप्त होंगे। एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा का जन्म ब्रह्मा के कमंडल से हुआ था। अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश के राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या करके गंगा को धरती पर बुलाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में अयोध्या में राजा भागीरथ हुआ करते थे। वह भगवान श्री राम के पूर्वज भी माने जाते हैं। राजा भागीरथ के पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा के जल में उनका तर्पण करने की जरूरत थी। उस समय गंगा नदी सिर्फ स्वर्ग में बहती थी। भागीरथ के दादा और पिता ने गंगा को धरती पर लाने के लिए कई सालों तक तपस्या की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद राजा भागीरथ भी हिमालय की ओर चले गए और कठोर तपस्या में लीन हो गए। एक दिन गंगा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न हो गई और उन्होंने धरती पे आने का आग्रह स्वीकार कर लिया, मगर भागीरथ के सामने एक दुविधा आ खड़ी हो गई थी। दरअसल गंगा का वेग इतना ज़्यादा था कि उसके धरती पे कदम रखते ही तबाही का खतरा हो सकता था। उस समय शिव महादेव यानी भगवान शिव में गंगा का वेग को नियंत्रित करने की शक्ति थी। राजा भागीरथ को जब ये बात पता चली तो उन्होंने शिव जी की तपस्या शुरू कर दी। करीब 1 साल तक वे एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर बिना कुछ खाए पिए शिव जी की आराधना करते रहे। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और गंगा को धरती पर लाने में उनकी सहायता करने का आग्रह स्वीकार कर लिए। फिर ब्रह्मा ने अपने कमंडल से गंगा की धारा को प्रवाहित की। शिव जी ने अपने जटाओं में उस धारा को समेट लिया। लगभग 32 दिनों तक गंगा नदी शिव की जटाओं में विचरण करती रही। फिर ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन महादेव ने अपनी एक जटा खोली और गंगा को धरती पर अवतरण हुआ। भागीरथ ने हिमालय के दुर्गम पहाड़ियों के बीच गंगा नदी का रास्ता बनाया और उसका पानी मैदानी इलाकों तक पहुंचाने में मदद की। इसके बाद राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगा जल से तर्पण कर मुक्ति दिलाई। ये थी गंगा अवतरण यानी गंगा दशहरा की कहानी। अब हम बात करेंगे गंगा दशहरा की पूजा कैसे करें। गंगा दशहरा के दिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले गंगा नदी में स्नान करें। इसके बाद हर हर गंगे का उच्चारण करते हुए 10 बार डुबकी लगाएं। जो लोग स्नान के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं वे लोग घर में ही रहकर नहाने की पानी में गंगा जल डालकर माँ गंगा का स्मरण करके भी नहा सकते हैं। नहाने के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। इसके बाद माँ गंगा का पूजन करें। माँ गंगा की पूजन करते समय हर चीज़ की संख्या को 10 रखें। इस दिन दान करने से भी मनुष्य को सुफल की प्राप्ति होती है।
उसके बाद माँ गंगा की आरती करें। ये थी गंगा दशहरा का महत्व, कथा और पूजा विधि। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। धन्यवाद।